Assalamu alaikum class 6. This is your 8th lecture of topic the day of conquest. As in the previous lecture we have discussed the use of similes and also discussed the animate and inanimate nouns. We also discussed the possessive form of an animate noun. Today we will discuss the possessive form of inanimate nouns, means how you can change the inanimate nouns into possessive form. First of all we will read the information about the method of inanimate nouns to change in possessive forms. To make possessive form of animate nouns, we add an apostrophe plus s to the noun. For example, Sajid's car, cat's toy, etc. As I have already told you in the previous lecture कि जब हम लोग क्या करते हैं, possessive form बनाते हैं animate, यानी कि किसी पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के या लिविंग थिंग की हम एनिमेट नाउन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी प्लस एस का एडिशन करते हैं. अब इसके अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी एस यानी कि प्लूरल फॉर्म है एनिमेट नाउन में, फॉर एग्जांपल यहाँ कार की जगह कार्स होता तो हमने क्या करना था, कार्स के फ़ौरन बाद हमने एपोस्ट्रॉफी लगा लेनी थी. लेकिन यहाँ अगर हमारे पास सिंगुलर पर्सन है, जैसे साजिद है, कैट्स है, तो ये साजिद और कैट जो है सिंगुलर पर्सन है. लेकिन यहाँ अगर फॉर एग्जांपल प्लूरल पर्सन में दो लोगों का नाम दे दिया जाए या फिर दे यूज़ कर दिया जाए, देयर यूज़ कर दिया जाए, कैट्स यूज़ कर दिया जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस के फ़ौरन बाद फिर एपोस्ट्रॉफी लगा लेते हैं. लेकिन अगर हमारे पास एस मौजूद नहीं है तो फिर हम उस नेम के बाद, एनिमेट नाउन के बाद हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई, फिर एस का एडिशन किया. अब बात करते हैं इनएनिमेट नाउन की. इनएनिमेट नाउन को होते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट ऐड एन एपोस्ट्रॉफी प्लस एस टू इनएनिमेट नाउन्स टू मेक पोजेसिव फॉर्म्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके हम पोजेसिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी या एस का यूज़ नहीं करते हैं. जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स रीड आउट करने के बाद आप क्लियरली इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इनएनिमेट नाउन को हम कैसे चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास यही मेथड हमने सीखा ना, द टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन. अगर हम यहाँ इनकरेक्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमेट नाउन की तो हमने सेम एज ऐसे ही चेंज किया था, वो तो करेक्ट था. अब एनिमेट नाउन को ऐसे क्यों लिखने से इनकरेक्ट हो रहा है, बिकॉज एनिमेट नाउन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो उसमें आपने ऐसे नहीं लिखना द टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, आप लिखेंगे द लेग ऑफ द टेबल इज़ ब्रोकन. क्लियर. इसकी पोजेसिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, द लेग ऑफ द टेबल इज़ ब्रोकन. अगर आपको कहा जाए कि एनिमेट नाउन की पोजेसिव फॉर्म को आप आइडेंटिफाई करें इसके अंदर से, तो आप अंडरलाइन करेंगे द लेग ऑफ द टेबल को. क्लियर. आप ये चीज़ माइंड में रखें कि हम सिर्फ एनिमेट नाउन यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रॉफी प्लस एस का यूज़ कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है द स्काई कलर इज़ ब्लू. दिस इज़ इनकरेक्ट. Correct is the color of the sky is blue. This is bottle's cap. This is incorrect. This is the cap of a bottle. ये होगा correct आपके पास. अब नीचे in the examples given of the leg of the table, the color of the sky and the cap of bottle are example of inanimate noun, जो कि हम already discuss कर चुके हैं. अब इसके बाद आप इनको टिक द सेंटेंसेस विद पोजेसिव फॉर्म ऑफ इनएनिमेट नाउन्स. हमने जो पोजेसिव फॉर्म्स हैं एनिमेट नाउन की यानी कि लिविंग थिंग्स की, उनको हमने क्या करना है, उनके बॉक्सेस में टिक करना है. अलीज क्लॉक इज़ नॉट वर्किंग. अब इसके अंदर आप देखें अलीज क्लॉक इज़ नॉट वर्किंग, ये एनिमेट नाउन है ना. अलीज लिविंग ह्यूमन बीइंग, तो ये क्या होगा हमारे पास, एनिमेट नाउन. तो इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे. उसके बाद है माई फादर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड. अब माई फादर्स हेल्थ, फादर भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो यानी कि लिविंग है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, दोनों एनिमेट नाउन. इन दोनों को आपने टिक किया. फिर उसके बाद है द टैप ऑफ द वाटर इज़ नॉट वर्किंग. ये क्या है, इनएनिमेट नाउन है, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग थिंग यूज़ हुई है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे. उसके बाद है द स्टोन्स ऑफ द माउंटेन आर ग्रे. ये भी हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नीचे आ जाए अस्माज बुक इज़ मिसिंग. अस्माज बुक इज़ मिसिंग में अस्मा जो है ह्यूमन बीइंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक. यानी कि फर्स्ट, सेकंड और लास्ट हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, एनिमेट नाउन्स की. नेक्स्ट आ जाए लिंकिंग वर्ब्स. व्हाट आर द लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं, वर्ब्स बेसिकली तो हम एक्शन वर्ड को कहते हैं जिसमें जो है कोई एक्शन परफॉर्म किया गया हो. लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी जो है हमारे पास यूज़ होते हैं एज अ, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एज अ मेन वर्ब यूज़ होते हैं. जहाँ वर्ब मौजूद ना हो तो वहाँ फिर हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है. जैसे ये इज़ है, वॉज है,
अब इसके अंदर हमारे पास वर्ब नहीं है तो ये एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हो। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो ज्वाइन करते हैं सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को, जैसे डॉक्टर, इल, एन एथलीट, ग्रेट, माई बेस्ट फ्रेंड। ये सारे क्या हैं? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। क्लियर ना? Linking verbs are used to join an adjective to a subject. The most common linking verbs are is, or, am, was, were, seem, become, feel, get. ये सारे क्या है हमारे पास? कहते हैं मोस्टली ये लिंकिंग वर्ब्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। अब वो क्या करते हैं? सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को ज्वाइन करते हैं दूसरे के साथ। जब ये एग्जाम्पल्स को हम रीड आउट करते हैं तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट को ज्वाइन ये वर्ड्स कर रहे हैं। जैसे असलम इज़ अ डॉक्टर, अगर आप इस को आप क्या करें? रिमूव कर दें तो क्या बनेगा? असलम अ डॉक्टर, तो डैट विल बी द रॉन्ग। इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? इज़। तो इज़ क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। लिंक से लिंकिंग, लिंक मीन जोड़ना। सारा वाज इल, इसमें से वाज रिमूव करें तो बन जाएगा सारा इल, एंड डैट विल बी द रॉन्ग। तो इसको करेक्ट सेंटेंस कौन बना रहा है? ज्वाइन कौन कर रहा है? वाज। तो वाज विल बी द लिंकिंग वर्ब। फिर है ही बिकेम एन एथलीट, ही एन एथलीट हो जाएगा अगर बिकेम को रिमूव करेंगे। इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? बिकेम। तो बिकेम विल बी लिंकिंग वर्ब। द फूड स्मेल्स ग्रेट, अब स्मेल को करेंगे हम रिमूव तो हो जाएगा द फूड ग्रेट, तो वो हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस कहलाएगा ना। तो स्मेल हमारे पास क्या आएगा? लिंकिंग वर्ब। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब माई बेस्ट फ्रेंड और यू को कौन ज्वाइन करे? आर। अब इन सेंटेंसेस के अंदर इज, वाज, बिकेम, स्मेल्स और आर क्या है? हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब नीचे हमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है हमने। रीड द गिवन एग्जाम्पल एंड सर्कल द लिंकिंग वर्ब्स। इन एग्जाम्पल्स को पढ़े और इसके अंदर से लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो उनको अपने सर्कल करना है, या अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ एन इंजीनियर, तो इसके अंदर एन इंजीनियर और फादर को कौन ज्वाइन कर रहा है? इज़। तो इज़ आपका क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। फिर उसके बाद है द वेदर गॉट वर्स, द वेदर और वर्स को कौन ज्वाइन कर रहा है? गॉड। तो गॉड विल बी द लिंकिंग वर्ब। उसके बाद है दे हैव बिकम वेरी फेमस, अब देव को और वेरी फेमस को कौन जो है ज्वाइन कर रहा है? वो है बिकम, तो बिकम विल बी लिंकिंग वर्ब। फिर है सेकंड लास्ट सेंटेंस है सीम्स इंटेलिजेंट, ही इंटेलिजेंट को कौन ज्वाइन कर रहा है? सीम्स, तो सीम्स आपका होगा लिंकिंग वर्ब। उसके बाद नीचे आ जाए लास्ट एग्जाम्पल है द मून इज ब्राइटर टुडे, मून को और टुडे को कौन ब्राइटर टुडे को कौन ज्वाइन कर रहा है? इज। द मून इज ब्राइटर टुडे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? लिंकिंग वर्ब्स। आज के लिए आपका यही वर्क है, आप लोगों ने अपना बुक वर्क कंप्लीट करना है और एनिमेट और इनएनिमेट में उनकी पोजेसिव फॉर्म को चेंज करने का जो मेथड है उसको भी आपने लर्न करना है। उसके अलावा लिंकिंग वर्ब्स के लिए आप कौन से मोस्टली वर्ड्स यूज़ होते हैं और उसकी डेफिनेशन को भी आपने रीड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।